आज हम बात कर रहे हैं नासा के स्फेरिक्स टेलीस्कोप के बारे में, जिसने एक बहुत ही कमाल का काम किया है। इसने पूरे ब्रह्मांड का एक ऐसा नक्शा तैयार किया है जो हमें उन रहस्यों को समझने में मदद करेगा जो अब तक हमारी सोच से भी परे थे। सच कहूं तो ये खोज ब्रह्मांड को देखने के हमारे नजरिए को हमेशा के लिए बदल सकती है। तो चलिए सीधे उस बड़ी खबर पर आते हैं जिसने ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ को एक नई ही दिशा दे दी है। ये कुछ ऐसा है जो इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ। साइंटिस्ट ने कुछ ऐसा कर दिखाया है जो अब तक सिर्फ साइंस फिक्शन फिल्मों में ही मुमकिन लगता था। हाँ, आपने सही सुना, पूरे आसमान का नक्शा। लेकिन रुकिए, ये वो रंग नहीं है जो हम और आप देख सकते हैं। ये इंफ्रारेड लाइट की वो वेवलेंथ्स हैं जिन्हें हमारी आंखें नहीं पकड़ सकती, और यही हमें ब्रह्मांड के छिपे हुए कोनों में झांकने की ताकत देते हैं। तो ये 102, आखिर ये नंबर इतना खास क्यों है? यही तो इस पूरे मिशन का सीक्रेट है। 102 अलग अलग इंफ्रारेड वेवलेंथ्स। स्फीयरएक्स की यही खूबी इसे उन बारीक डिटेल्स को देखने में मदद करती है जो आज से पहले किसी ने नहीं देखी। तो हमने ये तो जान लिया कि क्या हुआ है, लेकिन ये हुआ कैसे? चलिए अब उस कमाल की टेक्नोलॉजी से मिलते हैं जिसने ये सब मुमकिन कर दिखाया है। ये है स्फेरिक्स टेलीस्कोप, नासा की एक ऑब्जर्वेटरी जिसका एक ही बहुत बड़ा मकसद है, पूरे आसमान का एक ऐसा इंफ्रारेड मैप तैयार करना जो ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ को और भी गहरा कर दे। और जरा इस मिशन की स्पीड देखिए। मार्च 2025 में लॉन्च, अप्रैल में पहली तस्वीरें और दिसंबर तक तो पहला पूरा मैप तैयार भी हो गया। मतलब लॉन्च के सिर्फ 6 महीनों के अंदर, जो वाकई एक बहुत बड़ी कामयाबी है। तो सवाल ये है कि ये पूरे आसमान को स्कैन करता कैसे है? इसका तरीका बड़ा ही स्मार्ट है। ये टेलीस्कोप पृथ्वी के एक पोल से दूसरे पोल तक घूमता है, लगातार तस्वीरें खींचता है, और फिर जैसे जैसे पृथ्वी घूमती है उसका व्यू अपने आप बदलता जाता है, और बस धीरे धीरे इन तस्वीरों को जोड़कर पूरे आसमान का नक्शा बन जाता है। और ये सब बिना रुके लगातार चलता रहता है। सोचिए, हर एक दिन में ये टेलीस्कोप पृथ्वी के करीब करीब 15 चक्कर लगाता है। ये इस मिशन की स्पीड और इसकी सटीकता को दिखाता है। ठीक है, तो एक नक्शा तो बन गया, पर इससे होगा क्या? ये इतना जरूरी क्यों है? ये उन बड़े सवालों के जवाब देगा जो हम इंसान सदियों से पूछते आ रहे हैं। शायद मानवता का सबसे बड़ा सवाल, ये सब कुछ, ये पूरा ब्रह्मांड शुरू कैसे हुआ? स्फेरिक्स को ठीक इसी तरह के गहरे सवालों की पड़ताल के लिए ही बनाया गया है। इस टेलीस्कोप से मिले डेटा की मदद से साइंटिस्ट्स बिग बैंग के फौरन बाद क्या हुआ था ये देख पाएंगे। ये एक तरह से कॉस्मिक टाइम मशीन जैसा है जो हमें समय में पीछे ले जाकर ब्रह्मांड के जन्म की कहानी दिखा सकता है। फिर आता है दूसरा सवाल, हमारी अपनी गैलेक्सी मिल्की वे और उसके जैसी अरबों दूसरी गैलेक्सीज, ये आखिर बनी कैसे? ये अस्तित्व में आई कैसे? ये मैप हमें एक बड़ा पिक्चर देता है, एक पूरा कॉन्टेक्स्ट कि गैलेक्सीज कैसे बनती हैं और समय के साथ कैसे बदलती हैं। ये दूसरे टेलीस्कोप से मिले डेटा को भी और ज़्यादा मीनिंगफुल बना देता है। और फिर वो सवाल जो शायद हम सब के लिए सबसे ज़्यादा मायने रखता है, वो कौन सी परिस्थितियां थीं जिनसे जीवन की शुरुआत हुई? जीवन के लिए ज़रूरी चीज़ें आखिर कहाँ से आईं? स्फेरिक्स की मदद से हम पानी और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, यानी जीवन के जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, उन्हें पूरे यूनिवर्स में ट्रैक कर सकते हैं। इससे हमें ये समझने में मदद मिलेगी कि ये तत्व कहाँ-कहाँ फैले हैं, जो जीवन की उत्पत्ति को समझने में एक बहुत बड़ा कदम है। तो ये सब तो बहुत कमाल का है ना? लेकिन रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। असल में ये तो बस शुरुआत है। ये ब्रह्मांड को समझने की हमारी लंबी यात्रा का सिर्फ पहला चैप्टर है। जी हाँ, ये जो नक्शा बना है ये तो 4 में से सिर्फ पहला है। स्फेरिक्स का असली मिशन तो अभी और भी बहुत कुछ करना है, और ये हमें ब्रह्मांड के और भी गहरे रहस्यों से रूबरू कराएगा। आने वाले समय में ये स्पेसक्राफ्ट 3 और मैप्स बनाएगा, और हर नया मैप पिछले वाले से भी ज्यादा डिटेल्ड और ज्यादा जानकारी वाला होगा। हर मैप हमें ब्रह्मांड के और गहरे राज बताएगा। तो असल में ये मैप हमें वो कहानी सुनाएगा कि हमारा ब्रह्मांड कैसे बना और आज जैसा है वैसा कैसे हुआ। ये हमें बताएगा कि हम कहाँ से आए हैं और इस पूरी कहानी में हमारी जगह क्या है। तो हम आपको इसी सवाल के साथ छोड़े जाते हैं,
ब्रह्मांड के इन छिपे हुए रंगों में और कौन-कौन से राज दफन हैं। जैसे जैसे स्फेरेक्स अपनी नजर दौड़ाएगा, न जाने कितने और हैरत अंगेज सीक्रेट्स सामने आएंगे। भविष्य की खोजों का इंतजार वाकई बहुत रोमांचक है।